तो एग्जाम की टाइमिंग हो रही है, इसलिए हम संत कबीर अकादमी है इधर ही महापरिनिर्वाण स्थली है। संत कबीर की सारी चीजें हम देखेंगे और जाने लायक तो बहुत कुछ है, घूमने लायक भी बहुत कुछ है। चलो घूम के दिखाते ही हैं। इधर एक कोई नदी टाइप की है जो बह रही है, काफी अच्छे लेवल पर बह रही है और ये गेट है और आ ही गए हैं। तो अभी 8 बज रहे हैं तो हम चल के दिखाते ही हैं। यहाँ संत कबीर जी का जो है समाधि स्थल है और संत कबीर अकादमी है। काफी चीजें हैं, ये मतलब एक पर्यटन स्थल है और सरकार को भी पता था कि मुझे वहीं भेजे जहाँ पे मेरा जो है सिस्टम बने, ब्लॉगिंग हो जाए। चलो देख ही लेते हैं क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। अभी 8:18 हो रहे हैं, वो लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन एंट्री कराने से क्या फायदा। अभी हमारे पास जब 10 बजे से एग्जाम है, हम 9 o'clock पर जाएंगे। इधर पूरा कोई रिवर है। अब चल रहे हैं संत कबीर जी के समाधि स्थल में। सब दिन काशी मरे दिन मगहर, जहाँ उन्होंने कहा था। अब आए हैं तो यहाँ घूम ही लें। बहुत ही अच्छा सब सिस्टम सब है, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। कई मंदिर है और कबीर दास जी यहीं पे अपना देह त्यागे थे, अपना शरीर त्यागे थे। देखते हैं आगे क्या होता है। काफी लोग यहाँ घूम रहे हैं जो आए हैं बाहर से। बच्चे खोलने का प्रयास करेंगे। वीडियो बना रहे हैं हम, आप लोग खोलो। ऐसे ही खोल ले जाया करो, हम वीडियो बना लेते हैं और फिर तुम्हें मम्मी पापा को नहीं देंगे। खोलो खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मौज काटो। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ भी कोई दुकान होंगी और काफी अच्छा है। यहाँ पे साहब बंदगी भी यहीं पे है। बहुत ही जाना पहचाना मतलब कि लग रहा है सिस्टम। सत्संग भवन भी। कबीर दास जी की ये समाधि स्थल, संत कबीर साहब। और पूरी सीन आपको दिखाएंगे। यूपी 43 की बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ही तगड़ी गाड़ियां। क्या है भाई, चप्पल उप्पल अलाउ है कि नहीं। दोस्तों मगहर के बारे में बताया जाता है कि ये नरक का द्वार है और कुछ भी है। कबीर दास जी ने इस चीज को बिल्कुल एकदम झुठला दिया है। कहा जाता है काशी में मरने वाले सीधा स्वर्ग को जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर क्या कभी आपने किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ पर मरने से मनुष्य को लाजमी नरक में जगह मिलती है और यह अगले जन्म में वो गधे की योनि में जाते हैं, या तो नरक जाएंगे या गधे की योनि में। तो भारत में जहाँ काशी को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर मगहर को नरक का दरवाजा माना जाता है। बेशक मगहर को मनहूस जगह माना जाता हो, पर जो शांति आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं और। नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब को काशी से मगहर लाए थे। मगहर वो जगह है जहाँ संत कबीर ने अपने आखिरी दिन बिताए और यहाँ प्राण त्यागे। कबीर दास जी के जीवन परिचय पढ़कर वो ज्ञान मिलता है जिससे जीवन सफल हो जाता है। कबीर ने बहुत से मिथकों को तोड़ा है। मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति भी ऐसा ही एक मिथक है जिस पर आज हम आपको कबीर की विचार बताने वाले हैं। संत कबीर ने काशी और मगहर के बीच के अंतर को दूर करने के लिए अपने प्राण यहाँ त्यागे, क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि स्वर्ग नरक किसी खास जगह पर मृत्यु हासिल करने से नहीं मिलते, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसके आगे के रास्ते तय करते हैं। सदैव पाप करने वाला व्यक्ति अगर आखिरी दिनों में काशी आकर प्राण त्याग दे तो क्या उसे स्वर्ग मिलेगा। यहाँ झोपड़ी थी कबीर साहब की और ये सदगुरु कबीर कुआं साहब बंदगी, ये कबीर दास की। या कोई साधु जो मगहर में आकर उस परमात्मा में लीन हो जाए, क्या ये पक्का है कि वो नरक भोगेगा। मैं आपको कुछ मगहर का इतिहास बताता हूँ कि मगहर के लिए बहुत सारी कहानियां प्रचलित। जैसे कहा जाता है कि पहले समय में बौद्ध भिक्षु कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर जैसे पवित्र शहरों में जाने के लिए मगहर से होकर गुजरा करते थे। तो यहाँ रहने वाले लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। तो वहीं से इस जगह का नाम मार्गहर पड़ा और यही आगे जाकर मगहर पड़ा। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर मरने वाला सीधा हरि को
के पास पहुंचता था, तो इसलिए मार्ग हरि पड़ा, बाद में मगहर हो गया। यहाँ के लोगों के अंदर एक अफवाह फैल गई कि स्वर्ग का रास्ता केवल काशी से होकर जाता है, तो इस जगह पर मरने वाले स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जाते हैं और गधे की ओन भोगते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि पूर्वी ईरान से जो माघी ब्राह्मण यहाँ आए थे, तो उन्हें स्थानक ब्राह्मण पसंद नहीं आए। कुछ ही समय में माघी ब्राह्मणों को लोग पूजने लगे, जिससे स्थानक ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश ऐसी अजीब अफवाहें फैलाने शुरू कर दी, जिसमें माघी ब्राह्मणों के सम्मान पर असर पड़े और लोग उनके पास कम जाए। पर इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। इन्हीं अफवाहों को तोड़ने के लिए संत कबीर मगार के पास बहती आमी नदी, ये जो नदी है आपको दिख रही है, आमी नदी है, के पास एक गुफा के अपना डेरा बनाया और अपने अंतिम समय यहीं रहे। संत कबीर और मगहर कहा जाता है कि काशी के हिंदू राजा वीर सिंह बघेल और मगहर के राजा बिजली खान दोनों संत कबीर के शिष्य थे। बिजली खान का मजार अभी मैंने आपको दिखाया है। वही अपने सैनिकों के साथ कबीर जी 7 शिष्य थे। संत कबीर काशी से मगहर तक पैदल यात्रा कर रहे थे, तो राजा वीर सिंह अपने सैनिकों के साथ कबीर जी के साथ यहाँ तक आ गए। संत कबीर वीर सिंह और उसकी फौज और बिजली खान आमी नदी के पास पहुंचे, तो कबीर जी ने बिजली खान के सामने नदी में स्नान करने की बात कही, तो बिजली खान ने बताया भगवान शिव के श्राप से यह नदी सूखी हुई है। तभी संत ने हाथ से इशारा किया और नदी में पानी आ गया। ये कहा जाता है वो वहीं पर एक गुफा में अपना डेरा डालकर बैठ गए। संत कबीर का अंतिम समय आया तो दोनों राजाओं में उनके अंतिम संस्कार को लेकर मतभेद शुरू हो गया। दोनों राजा अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। आप लोग सभी लोग इसे सुन रखे हो। तो संत कबीर ने दोनों को समझाने के लिए उनसे 2 चादरें मंगाई। एक चादर उन्होंने नीचे बिछाया, दूसरी चादर ऊपर लेट गए और बोले कि मेरी मृत्यु के बाद ऊपर वाली चादर हटा देना और जो भी मिले उसे आधा आधा बांट लेना। उनकी मृत्यु के बाद जब ऊपर वाली चादर हटाई तो सब लोग हैरान है। संत कबीर देह वहाँ पे नहीं था। उनके मृतक शरीर की जगह सुगंधित फूल थे। दोनों राजाओं ने फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदू राजा ने संत कबीर की समाधि बनवाई और मुस्लिम राजा ने मजार, और आज भी उनकी समाधि पर हर रोज घंटियां बजने की, आरती होने की आवाज आती है और उनकी मजार पर चादर चढ़ाई जाती है। एक जगह संत कबीर लिखते हैं कि जो काशी तन तजय कबीरा, राम कौन निहोरा, रामे कौन निहोरा, अर्थात चाहे काशी हो या मगहर, मेरे लिए दोनों एक समान है, क्योंकि मेरे मन में राम बसते हैं और अगर मन में राम है तो जिस मर्जी जगह हो फर्क नहीं पड़ता। आपको हम एक दृश्य दिखाते हैं, देखिए प्रिया विवेक P&R, वो भाई साहब जा रहे हैं। एक प्रिया है विवेक के, हाँ ये प्रिया के चक्कर में है। रुकिए मैं जूम सही से कर लूँ। हाँ आप सही से बैठ गया। ये हैं लेफ्ट हैंडर वाले विवेक हैं। जहाँ भी हो पहुँचो, फटाफट पहुँचो प्रिया और अपने विवेक से मिलो, क्योंकि वो आए हैं और संत कबीर आचार्य के यहाँ पे समाधि स्थल पे नाम लिखकर चले गए हैं। गंदा कर दिए पूरा। तो अगर आप मदद कर सकें उनकी तो बड़ी अच्छी होगी बात। दोस्तों हम इस नदी के बारे में बताते हैं जो इसके पूर्व है, संत कबीर के जन्म के मगहर के पूर्व में बहती है। इस नदी को आमी नदी कहते हैं। मगहर नदी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन दायिनी के रूप में मानी जाती है। सतगुरु कबीर इसे अमिया कहकर पुकारते थे। कबीर दर्शन को आने वाले श्रद्धालु आमी का जल भी प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कबीर स्थली को देखकर कबीर की वह बेबाक पंक्तियां बरबस याद आ जाती हैं। हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। कबीर की अमिया के बारे में संत डॉक्टर हरिशरण शास्त्री जी ने बताया कि एक बार मगहर व आसपास के क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा था। तब तत्कालीन नवाब बिजली खान पठान के आग्रह पर सदगुरु कबीर मगहर आए थे। और जैसा कि इस दोहे से परिलक्षित होता है कि सूखी नदी में नीर बहाए, बिजली खान से चेताए। सदगुरु की कृपा से
यह सूखी पड़ी आमी नदी पुनः प्रवाहित हो उठी और इससे इलाका फिर से हरा भरा हो गया, जिससे श्रद्धालु दर्शन के लिए इसके जल को घर ले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सदगुरु कबीर ने भी पानी को जीवन का आधार मानते हुए कहा है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊं या सरवर संत जना चौथा बरसे में परमारथ के कारण साधु धरा सने शरीर परमारथ के कारण चारों धरि देह। गुरु भक्ति को आमी जल से जोड़ते हुए कहा गया है कि गुरु दरियाओं में नहाना हो जासु दुर्मति भागे, जब लग गुरु दरियाओं न पावे तब लग फिर बुलाना। मीन्स ये आमी नदी के तट पर बने प्राचीन शिव मंदिर के पंचवटी का जीर्णोद्धार 2 दिसंबर 1933 में तत्कालीन गोरखपुर के कमिश्नर RCS होवर्ट ने कराया था। आमी नदी का जल यहाँ आने वाले श्रद्धालु शिव मंदिर में चढ़ाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। आमी नदी पर बने प्राचीन मंदिर के सामने बनी बौलिया में वजू करने के बाद श्रद्धालु नमाज अदा करने के साथ ही सदगुरु कबीर की मजार पर फातिहा भी पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग